अभी लेट वेव्स के रूल्स एंड गाइडेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे मैं आपको पहले ही आपको रूल्स के बारे में बताया। देखो रूल नंबर 1 क्या होता है कि वेव 2 कैनॉट बी द रिट्रेस मोर देन द 100% ऑफ वेव 1। मतलब जो वेव 1 होती है सबसे जो स्टार्टिंग फेज होती है, उसका जो वेव 2 उसका करेक्टिव वेव होता है, जो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग होती है, उसको कम उसको मोर देन इस परसेंट से नहीं होना चाहिए। देखो अभी आपको यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखो जो वेव 1 है, ये यहाँ पे जो वेव 1 है ना, ये वेव 1 है अपनी। जो इसका जो वेव 2 है ना, इसको इसके 100% रिटर्स नहीं होना चाहिए, मतलब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गया है तो ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा, मतलब ये हमारा ये वेव थ्योरी खत्म। ये नहीं है, ये एटलीस्ट उसका 50% या 60% रिटर्स करना चाहिए। अभी देखो वेव 2 नॉट ब्रेक द बॉटम ऑफ द वेव 1, सिमिलरली डिक्लाइन वेव 2 नॉट ब्रेक द टॉप ऑफ वेव 1। वैसे ही डिक्लाइन टाइप में जब हम देखेंगे तो टॉप नहीं ब्रेक होना चाहिए। ये उल्टा भी आप समझ के चलो, हाँ एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। बिकॉज मैं अभी अप ट्रेंड सोच के बता रहा हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, होमवर्क करोगे कि डाउन ट्रेंड सोच के समझोगे कि अगर डाउन ट्रेंड में इलेट वेव थ्योरी काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे, वो भी एक बार सोचना। देखो यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या है, वेव 3 इज नॉट नेवर द शॉर्टेस्ट। दिस मीन्स द वेव 3 इज ऑलवेज लॉन्गर देन द 2 वेव। सबसे बड़ी वेव होती है वेव 3, ये सबसे बड़ी याद रखना, वेव 3 से बड़ा कोई वेव नहीं। वेव 1 एंड वेव 2 पार्टिसिपेशन वेयर वेव 3 इज लॉन्गर देन द 2 वेव, सबसे बड़ा वेव होता है, वही बता रहा है। अभी रूल नंबर 3 क्या है, वेव 4 कैन नॉट बी ओवरलैप द वेव 1। मतलब जो वेव 4 है ना, वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए वेव 1 को। मतलब जो यहाँ पे देखो, दिस मीन द एंड ऑफ द 4 शुड बी नॉट टू ट्रेड बिलो द पीक ऑफ वेव 1। जो ये है ना वेव 4, ये जो वेव 4 बन रही है, देखो ये थर्ड है, ये जो फोर्थ है ना, इसको इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो वेव 1 का जो टॉप है ना, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर से ही घूमना चाहिए। ये समझ रहे हो आई होप। वेव 1 2 3 4 देखो, ये इसके इतने से ही घूमना चाहिए। वेव 1 का जो टॉप होगा ना, वो वेव 4 का लो होना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत उससे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और वेव 5 तो आप लोग जानते हो, वो थोड़े लो वॉल्यूम में आती है। देखो यहाँ पे देखो पिक्चर में देखो, वेव 1 देखो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। अब वेव 2 देखो यहाँ पे उसको ओवरलैप नहीं किया, नहीं इसके नीचे नहीं गया, वेव 1 के लो नहीं तोड़ा। अब वेव 2 फिर देखो, वेव 3 सबसे बड़ी रैली आई, वेव 4 आया, देखो वेव 1 के ऊपर ही रहा, और वेव 5 फिर आया। तो आई होप ये पिक्चर बहुत क्लियर आपको दिखा रही होगी। देखो अभी डाउन साइड का बताते हैं, अभी जो करेक्टिव वेव के बारे में बात करते हैं। देखो वेव 3 इज द लॉन्गेस्ट वेव मोस्टली, वेव 5 इज द इक्वल इन लेंथ ऑफ द। अभी देखो यहाँ पे गाइडेंस पढ़ते हैं, दिस प्रोवाइड द टारगेट ऑफ वेव 3 इवन थॉट द वेव 5 कैन बी लॉन्गर देन वेव 3, वेव कुड स्टिल विद द लॉन्गर वेव 1 शुड बी बट हेल्प इन द प्रोवाइडिंग एट द एटलीस्ट कन्वर्जन टारगेट ऑफ एंड ऑफ 5। मतलब वही बोला है कि वेव 5 और वेव 3 एक बराबर के हो सकते हैं, बट फिर भी वेव 3 ही सबसे बड़ी होगी, ये याद रखना। बिकॉज मैंने देखा है मार्केट में वेव 3 सबसे बड़ी होती है। अभी गाइडेंस फॉर उसके लिए देख लेते हैं, करेक्टिव वेव के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ वेव 2 4 करेक्शन अल्टरनेटिव इफ द टू वेरियस शार्प सेल ऑफ देन वेव 4 वुड बी द फ्लैट एंड करेक्शन, इफ द वेव 2 इज फ्लैट करेक्शन देन वेव शुड बी द शार्प सेल। मतलब ये कह रहा है कि जब मतलब हमारा वेव बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेव 2 3 4 बन रहा है, तो समटाइम्स क्या होता है कि वेव 2 जो होता है ना, उसमें ज़्यादा सेलअप आ जाते हैं, मतलब वो थोड़े बहुत ज़्यादा सेलर कंटिन्यू करते हैं, बट उसको क्या होना चाहिए, उसको ओवरलैप नहीं करना चाहिए वेव 1 को। और जो वेव 4 होता है ना, उसको वेव 1 के हाई पे नहीं जाना चाहिए। तो जो वेव 2 और 4 होते हैं ना, वो ऑलवेज कनेक्टेड विथ वेव 1 होते हैं। वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि वेव 1 का लो वेव 2 को नहीं तोड़ना चाहिए, और वेव 1 का हाई के नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए वेव 4 को, ये याद रखना। अभी गाइडेंस 3 पढ़ लेते हो। देखो 3 वेव करेक्टिव पैटर्न ए बी सी आफ्टर 5 वेव डोमिनेट पैटर्न एंड ऑफ प्योर ट्रेंड एंड ऑफ वेव 4 एज द डोमिनेट ट्रेंड। अब ये पिक्चर में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव 5, उसके बाद फिर ए बी सी, फिर 1 वेव वेव 2 वेव 3 वेव ए 1 5, इलेट वेव 3 व्हेन मार्केट आर राइजिंग व्हेन मार्केट आर राइजिंग, वही सब बता रहा है आपको। ये पिक्चर एक बार आप लोग देख लेना अच्छे से, आप लोगों को समझ में आएगा बहुत कुछ।